आज गोगी भट्ट साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 9:45 पे कराची से लोकल जो फ्लाइट है ना, कराची टू लाहौर, उस फ्लाइट पे उनको लेकर जो है ना लाहौर आ गई है पुलिस। आईजी साहब ये कहें कि हम कैमरे सही नहीं करवा सकते, बड़े कमजोर हमारे फाइनेंशियली मसाइल में हैं, हम आपको एक ना मैप दे देते हैं, घर से निकलते वक्त बटन दबाएं। शूटर एक ही जो है ना मानने में आता है। कौन सा? वजह क्या? एक शूटर जिस तरह ऑपरेशन कर लेगा ना, चार मिलके वो नहीं करते। ट्रैफिक में दो आगे पीछे जाम हो सकते हैं। ये शूटरों ने कहा कि मैंने कैसर भट्ट के कहने के ऊपर जावेद भट्ट को मारा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। एक दफ़ा दोबारा जावेद भट्ट के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। शूटर जो है वो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन हैरानकुन बात यह है जब से जावेद भट्ट साहब का इंतकाल हुआ था तो ये कहा जा रहा था 4 शूटर हैं, लेकिन जो फुटेज मंजर आम पे आई है उसमें शूटर एक ही है जो बाइक पर जा रहा है, जिसकी उम्र 55 से 60 साल है। और दूसरी अहम बात जो है, आज गोगी भट्ट साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है? अमीर फतेह का जो बयान आया है उसने भी तहलका मचा दिया। ये 3 सवाल जो इस वक्त हैं जिसने जनाब हर बंदे को परेशान कर दिया कि इस वक्त चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। शकील भट्ट साहब वो मतलब हो चुके हैं, असल कहानी क्या है शाहिद चौधरी साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले दिन से ही यही शोर मचा हुआ था कि जावेद भट्ट साहब को जो हमला हुआ 4 शूटर ने किया है, और उनकी जो बहन है तिफी भट्ट साहब की और जावेद भट्ट साहब की जो अहली है उनका भी यही FIR में आया कि जनाब दो बाइक सवार थे, उनके पीछे एक के पीछे अमीर फतेह बैठा हुआ था और एक के पीछे कैसर भट्ट लखोडेडी वाला बैठा हुआ था। लेकिन आज जो पुलिस ने फुटेज दिखाई हैं उस पर तो एक ही हमें हमलावर नजर आ रहा है। क्या उस बात पे हम यकीन करें या इस बात पे यकीन करें? आप मुझे ये बताएं, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आपने अभी माशाल्लाह इंट्रो में ही कहा कि आप आज बताते हैं आपको कि असल वाकया क्या है। इसका मतलब आपको ये यकीन है कि ये बंदा बात असल करेगा? बिल्कुल यकीन है, क्योंकि इससे पहले जो आपने पेशेंट गोई की थी, जो भी केसेस हुए हैं, अमीर बलाश के ऊपर हुआ है, एहसन शाह के ऊपर हुआ है, 90% आपकी भी बातें एज इट इज़ वही हुई हैं जो रियलिटी बेस पे थी। तो हम चाहते हैं कि इस पे भी आप रियलिटी बेस पे हमें बताएं कुछ। इसमें जो हुआ है ना वो ये हुआ है, बड़ी अच्छी बात आपने की, मेरी हौसला अफजाई की आपने। पहले मेरा कुछ इरादा और था, लेकिन अब मेरा इरादा चेंज होगा। आपको रियलिटी बताऊंगा जो मेरे तक पहुंची है। इर्तिजा भाई, आप मेरे भाई हैं छोटे, और आपको मेरा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक बन चुका हुआ है। ये खबर जो आई है ना, इसमें लोगों को इतना ही पता है, टिकर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुपों में जाना चल रहे हैं। कराची के अंदर एक इलाका है बंस रोड, उसके साथ ही ना फ्रेस्को मिठाई वाला, लोहे के डिब्बों में मिठाई देते हैं, अगर किलो भी लेनी है लोहे के डिब्बों में, कितनी बड़ी दुकान है वो। उस फ्रेस्को मिठाई के पीछे का आराम बाग ग्राउंड है, वो जो है ना झोंपड़पट्टी का इलाका है। कमेंट बॉक्स आप खोलिएगा, वहाँ पर जो है ना एक बैंक की बिल्डिंग बन रही है या वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल बन रहा है। उसके दूसरे या तीसरे फ्लोर से जो है ना एजेंसीज ने वहाँ पे रेड करके जो है ना गोगी भट्ट साहब इनको अरेस्ट कर दिया। ये जो है ना, अब आप मुझे ये कहें कन्फर्म है, ये नहीं मैं कन्फर्म कहूँगा। मुझे ये पता लगा 9:45 पे कराची से लोकल जो फ्लाइट है ना, कराची टू लाहौर, उस फ्लाइट पे उनको लेकर जो है ना लाहौर आ गई है पुलिस लाई है। CI उन्होंने फैसल शरीफ साहब को उनको दे दिया हुआ है। आपको पता है कि CI ने मेरे आगे तो मानना ही नहीं, मुझे तो उन्होंने बिल्कुल नहीं मानना। उनको पता है इनू दसिया ना तो पूरे पिंड को पता लग जाना, क्योंकि मैंने बात लिखनी है तो आपने आ जाना, मैंने आपको भी बता देना। CI वाले जो है ना मेरे से तो कटी हुई है उनकी, वो ऐसे कर रहे हैं, कट्टी चोई साहब। मैंने कहा, वो कहता चोई साहब तुम मदाश भी गल दसो ना, टिकट चलना पैंदा है, और जाहिर है वो चलने भी चाहिए। अगर मेरे पास जराए से कोई खबर आती है मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। अगर कोई अफवाह आती है मैं साथ ये भी कहते हैं अफवाह चल रही, वो अफवाह भी सही निकल आती है। गोगी भट्ट को अरेस्ट कर लिया हुआ है क्योंकि मेरे जराए जो है ना वो बड़े रिलायबल हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं वो ना, और वो गोगी भट्ट को उन्होंने साइड पे रखा होगा। तो अगर वो नहीं पकड़े गए तो मैं इंशाल्लाह कल आप प्रोग्राम। अच्छा, एक बात है कि अमीर बलाज जब इस दुनिया से जाते हैं तब भी गोगी भट्ट साहब का और तिफी भट्ट साहब का नाम नामजद होता है, वो केस खत्म हो गया। एहसन शाह जब गया है वो भी केस खत्म हो गया। अब तो इनके घर का अपना बंदा गया है, ठीक, कज़न थे इनके, उनकी वाइफ थी, तो अब इनको अपने घर के केस में क्यों अरेस्ट किया गया? क्या उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया इस केस में? हाउस अरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो जो होता है ना इर्तिजा भाई, वो 3 MP और 16 MP नहीं, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ गोगी भट्ट साहब की बात कर रहा हूँ कि इससे पहले अमीर बलाज के केस में भी जनाब ने शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, छोड़ दिया गया बाद में एहसन शाह साहब के मामले। लेकिन अब तो जावेद भट्ट साहब इनके अपने भी रिश्तेदार लगते हैं, अब क्यों गोगी भट्ट साहब पे शिकंजा जो है वो सख्त किया गया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो उनके ऊपर शिकंजा नहीं सख्त किया गया, एजेंसी उनके पीछे लगी हुई थी। वो यानी कि क्या से कहते हैं, इश्तिहारी निगम है, और 302 की FIR, 302 पाकिस्तान की तारीख का डिजिटल मीडिया का हाई प्रोफाइल केस, अगर आप इसे कहें तो गलत नहीं होगा। तो वो एजेंसियाँ पहले भी काम कर रही थी, लेकिन इसमें ये ना आप कहें कि वो बंदा तो उनका, तो उसको क्यों पकड़, उसके साथ तो पुलिस की हमदर्दी होनी चाहिए थी। पुलिस इनके पीछे पहले ही चढ़ी हुई थी। अभी जो है ना वो थोड़ा सा उन्होंने ना, जाहिर है कि उनका जो बंदा मरता तो बंदा कहता उनका साडा भी मर गया है। मैंने ऐसे लोग इश्तिहारी देखे हैं कि वो जनाजा हुआ ना उनके घर में को मरा है तो राइफल लेके जनाजे में दफना कर चले गए हैं।
क्योंकि ये वो टाइम होता है कि बंदा हल्काया होता है, लोगों को पुलिस अदारों को पता होता है अगर हम बंदों को पकड़ेंगे ना तो कहीं आगे से फायरिंग ना हो जाए, ये बड़ा मसला बंदा मरा होता है। शायद इस वजह से गोगी भट्ट ने थोड़ा रिलैक्स हुआ हो कि अब हमारा बंदा मर गया, पुलिस की तवज्जो हट जाएगी और इसी चीज़ का वो फायदा उठा गया। और ये जो शूटर्स के बारे की तरफ आते हैं आप, कि जब ये कहा गया कि 4 शूटर्स थे, एक के पीछे अमीर फतेह बैठा हुआ था और एक के पीछे कैसर बट लखो डेडी वाला बैठा हुआ था, अब जो शूटर पकड़ा गया है क्या वो वाकई वही शूटर है, या जैसे हम देखते हैं जनाब के केस को हाइप को ख़त्म करने के लिए फेक लोग डाले जाते हैं, आपके मुताबिक शूटर पकड़ा गया उसने क्या बयान दिया है? पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले आप ये सवाल करें ना कि पुलिस को पता कैसे लगा शूटर 4 थे, कैमरे तो वहाँ पे बंद थे। देखिए वही सोशल मीडिया पे तो हर जगह यही हाइप थी, एफआईआर, हमने तो सर एफआईआर बेस के ऊपर ही करना था ना। मैं आप एफआईआर बात कर रहे हैं, आगे फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है मैं आपको वो बताने लगा हूँ। अच्छा वो ना सबसे पहले तो इतना भट्ट साहब, मैंने ना अपने आईजी पंजाब जो है ना, मैं उनके साथ उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे जैसे नांगे बंदे को कि जिसकी औकात ही कोई, यूट्यूबर की क्या औकात होती है, पीछे से अमेरिका से बटन बंद करते हैं हमारे से लोग गया, वो जरा सा काम करते हैं स्ट्राइक मारते हैं, सन 6 दिन नहीं बैन, कोई औकात नहीं हमारी। आईजी साहब मुझे वॉइस मैसेज करते हैं, मैं उनको बात अगर पूछी, उनकी बायोग्राफी की, उनसे मैंने एक दो सवाल पूछे, उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया और मैं वॉशरूम में बैठ के भी सुन रहा हूँ, मेरे पास आप बता नहीं सुना रहे हैं, आईजी साहब ने मैसेज किया। इतने प्यारे आईजी हमारे मिल गए हैं। इर्जा भट्ट साहब इनको चाहिए ये पता है क्या करें, हमारे दिल के अंदर जो एक बात है ना, सेफ सिटी लाहौर, ये निकाल दें। आईजी साहब जाकर ना पैंट शर्ट पहने, जैसे पहन के अक्सर सीढ़ियों में बैठ के भी व्लॉग बना लेते हैं, या वो टिकटॉक की एप्लीकेशन बना लेते हैं। शाही किले की सीढ़ियों में बैठना, हम लाहौरियों को एक चीज़ बताएं, ओए जिंदा दिलानो लाहौर, ए ताड़ा सेफ सिटी लाहौर नहीं, किते किते सेफ सिटी लाहौर जे। अब उसमें ना हमें पता है हम गरीब लोग हैं, हम कशकोल लेके भीख मांगने वाली कौम है, हमारे वज़ीर आज़म साहब मैं तो उनकी बात को बड़ा कर रहा हूँ, हम भीख मंगे लोग हैं, नांगे लोग हैं। हमें जो है ना, हमें हमारी औरतें जो है ना, हमारे घरों की औरतें अपनी इस्मत रद्दी करवाने पे ना वो मजबूर हो गई हैं। उनको वो पैसों की खातिर अपने बच्चों को भूखा दे के वो जो है ना अपनी वो पता नहीं किस स्टेज पे जानी शुरू हो गई हैं। करप्शन बढ़ गई है, डकैतियाँ, चोरियाँ, सब कुछ हो गया हुआ है। हमें धोखे में ना रखें। आईजी साहब को चाहिए कि वो कह दें कि यार ये कितने कितने सेफ सिटी है, हम आपको सिर्फ ये कर सकते हैं, कैमरे सही नहीं करवा सकते, वो हमें भी पता है। मेरी बात सुने, आईजी साहब ये कहें कि हम कैमरे सही नहीं करवा सकते, बड़े कमज़ोर हमारे फाइनेंशियली मसाइल हमें हैं, हम आपको एक ना मैप दे देते हैं, घर से निकलते वक्त बटन दबाएं और जिधर शाहिद साहब बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन इन शॉर्ट सिंपल ये बस ये बता दूं कि टाइम शॉर्ट है, 8-10 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि आप उड़ती चिड़ी के पर गिन लेते हैं, लाहौर में चप्पे चप्पे से आप वाकफ़ है, हर बंदे से आप वाकफ़ हैं। वो 4 बंदों वाले शूटर्स की कहानी में आपको सदाकत नजर आ रही है, ये जो शूटर पकड़ा गया इसकी कहानी में सदाकत नजर आ रही है, और ये शूटर पकड़ा गया इसने क्या बयान दिया है, बस ये बता। मैं शूटर एक ही जो है ना मानने में आता है, कौन सा वजह क्या, एक शूटर जिस तरह ऑपरेशन कर लेगा ना, 4 मिलके वो नहीं कर सकते। ट्रैफिक में 2 आगे पीछे जाम हो सकते हैं, एक बंदा जो है ना डकैतियों में भी कामयाब है, एक बंदा शूटर अगर तो शूटर तो एक ही होना चाहिए। 4 बंदे अगर शूटर होंगे ना तो उनको पीछे से भेजने वाला ही वो जो है ना मेंटली अपसेट होगा, 4 बंदों में बात निकल जाएगी। अगर एक शूटर होगा, जैसे वो मूंछों वाला जा रहा है, उसकी मूंछें नजर आ रही हैं, वो सेफ सिटियों ने कैमरे ने तस्वीर ले ली, ये अगर वो शूटर है तो पीछे हैंडलर कोई गॉड फादर ही है, क्योंकि उसे प्री प्लान एक बंदा भेजा है, एक बंदा जो वारदात कर रहा है कैसे ट्रेस सर ये अब इस एफआईआर कमजोर हो जाएगी, क्योंकि एफआईआर के मुताबिक तो अमीर कैसर बट का नाम है, अमीर फतेह का नाम है, यहाँ पर सिर्फ एक बंदा आ रहा है, वो मार के चला गया है, जो इनके मुताबिक पुलिस के मुताबिक। मैं बताता हूँ ऐसे वाकयात में होता है, पुलिस वाले एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्विक्शन के जरिए बंदे को फंसा देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे साथ 302 में ऐसे हुआ है, मैंने बंदा नहीं मारा हुआ था, ख्वाजा काशी नवे कोट मेरे पर 2017 में एफआईआर हुई है। जब उन्होंने देख लिया कि बंदा तो इसने मारा नहीं हुआ, उन्होंने 2 बंदे आए हैं, उन्होंने लिखा नया मजमून लिखा ना जिमनी कि 2 बंदे आगे ना थाने में जो आगे पेश होते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने जो है ना शाहिद चौधरी ने हमारे आगे आके इकबाल जुर्म किया था, यार मैं फलाना बंदा मार देता है तो मेरी ना सुलह सफाई करा दो। उन 2 बंदों के बयान के ऊपर कितनी अंधेर नगरी है कि शाहिद चौधरी ने बंदा मार के उनको घर जाकर बताया है कि जी मैं बंदा मारा है तो मेरी ना सुलह करा दो, तो हम आगे पुलिस को बता रहे हैं कि बंदा शाहिद चौधरी ने मारा है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्विक्शन, इसमें लाके फिट करते हैं। अब उसको कैसर बट और फतेह को एक्स्ट्रा जुडिशियल। अच्छा आपके इल्म के मुताबिक उस शूटर ने क्या बयान दिया? मेरे इल्म के मुताबिक नहीं, जराए के मुताबिक। जराए के मुताबिक, मेरे जराए, हमारे मुताबिक तो आप और आपके मुताबिक आगे जराए। नहीं मेरे जराए 100% होते हैं। क्या कहा शूटर ने? ये शूटरों ने कहा कि हमने कैसर बट लखो डैर वाले के कहने पे जो है ना मैंने अब बतो बदी मेरे शूटरों ने, शूटर है यार एक जो पकड़ जो एक मेरे तक इतला जो पहुंची है और वो सही है, उसने ये कहा कि मैंने कैसर बट के कहने के ऊपर जावेद बट को मारा है। अब यहाँ पे जो है ना मेरा ये बयान देना नहीं बनता, क्योंकि कैसर बट तो मेरा छोटा भाई है, मैं यहाँ पे देखे कैसी स्टेटमेंट दूंगा। हाँ लतीफी बट को बड़ा भाई कह रहा हूँ, उसकी रिस्पेक्ट भी मैं कर रहा हूँ, उसने मेरी ऑनर की है, और मैं तो इतना सा बंदा, मेरी जो लतीफी बट साहब
मेरी तो मैं तो मर गया हूँ वहाँ पे कि मुझे प्यार के साथ उसे खरीद लिया। यहाँ पे देखे मैं क्या स्टेटमेंट देने लगा हूँ। अगर कैसर बट ने जावेद भट्ट साहब पे हमला भी करवाया ना, मैं फिर भी कैसर बट को गलत नहीं कहूंगा। क्यों गलत नहीं कहेंगे जी? इसलिए नहीं कहूंगा, उनके जिसका उन्होंने साथ दिया है, कोई कैसर बट ने पैसे तो नहीं लिए मसलब से या फतेह थे। हाँ, अगर उसने पैसे लिए हैं, अगर वो कातिल है, अगर वो शूटर उसने भेजा है, तो अगर उसे पैसे लिया तो कैसर बट भी जो उसकी भी इनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन अगर उसने उनको बताए बगैर उनका बोझ हल्का किया है और तीफी बट के घर में फूड़ी डाली है इसलिए कि 4 जनादे उठे हुए हैं, तो मेरी नज़र में जो है ना, अगर तीफी बट वो कह रहा था कि जी मुझे डर था तो मैंने इसे मरवा दिया, तो उन्होंने भी किसी डर में अगर उसका बहनोई मरवा दिया तो क्रॉस पर रख के सुलह होनी चाहिए। ये सुलह ही होनी चाहिए जी नाज़रीन, बड़ा ही इसमें केस में कम्प्लिकेशन चल रही है। पहले 4 शूटर्स एफआईआर में नामजद किए गए और आज जब एक शूटर पकड़ा गया तो उसने ये कहा जी कैसर बट लखो डेडी ने मुझे भेजा था। अब असल हकीकत क्या है कि 4 शूटर्स को छुपाया जा रहा है या जो एक शूटर पकड़ा गया है यही शूटर था, बाकी तमाम लोगों के बयान में तजाद था। असल हकीकत क्या है वो भी जल्द मंजर आम पर आ जाएगी। इसके साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।